नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल काफी चरम सीमा पर जेकी है और जे कि अब उस नतीजे पर जे की यह व्यवस्था जे की पहुंच चुकी है कि तोड़ो और जोड़ो की राजनीति से जे की परे जे की हो चुका है। इसी बीच जी की सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को लेकर के और अरविंद केजरीवाल को लेकर के और चुनाव आयोग को लेकर के बार बार जी इस बात को आश्वासन और जी की चेतावनी दे रहा है कि सही तरीका से जी की कार्य जी की होनी चाहिए, लेकिन उस पर जी की किसी प्रकार का किसी को असर नहीं पड़ रहा है। और असर जी की पड़ रहा है तो एकदम बिलबिलाहट से जी की पैदा जी की हो जा रही है। माहौल इस तरीका से जी की क्रिएट जी की हो रहा है कि सोच से भी जी की लोगों की परे जी की हो जा रही है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि अभी भी तोड़ो और जोड़ो की राजनीति जी की चल रही है, लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से संजय सिंह को कल जी की जमानत मिलती है और आज उन्हें जी की कोर्ट से रिहाई जी की मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचाकर ही दम लेने वाले व्यक्तियों ने अपना पीठ इतनी बखूबी जी की थपथपा रहा है जैसे कि लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा जी की मुकाम को हासिल कर लिया है। तो दोस्तों जी की आपसे मैं जी की पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष को समाप्त करके या विपक्ष के सीने पर जी की खड़े होकर के आप जी की राजनीतिक माहौल को इस तरीका से चेंज करना चाहते हैं जैसे कि एक तनाशाह जी की करना चाहता है? तो दोस्तों, आप जी के हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कि एक मैं आप लोग से और ये की बात करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कि उसमें जे की इस बात को स्पष्ट जे की करना सबके लिए जे की एक अहम चीजें जे की बन चुकी है। दोस्तों, मैं जे की कहना चाहता हूं और मैं जे की उस विषय पर जे की बात करना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरे फील्ड में जे की अपना जे की वर्क कर रहे हैं, जे की प्रचार प्रसार जे की कर रहे हैं, तो क्या जे की अरविंद केजरीवाल को चुनाव तक बाहर रहने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या केंद्र में जो सरकार है वह जानबूझकर ऐसा जे की सोच रही है कि जब वो बाहर जे के आ जाएंगे तो हम जे की चुनाव जे की हार जाएंगे। इस बात का डर सता रहा है क्या? अगर इस बात का डर सता रहा है तो फिर जे कि आप जे कि कुछ भी जे कि करने पर उतारू है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका से जे कि कार्य करना क्या सही है या गलत है, आप हमें जरूर बताइएगा। क्या देश में डिटेक्टर की व्यवस्था जे कि अभी से प्रक्रिया जोर पकड़ ली है? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है उस पर जे कि किसी प्रकार से अभी तक जे कि स्पष्टीकरण जे कि सुनवाई जे कि नहीं हुई, और जो भी चीजें हुई उस पर उसके बावजूद अधिक से अधिक चंदा बीजेपी एंड कंपनी को जे कि मिल रही है। इस पर जे कि अंकुश कब जे कि लगेगा? सुप्रीम कोर्ट को बार बार चेताने के बाद, बार बार जे कि हिदायत देने के बाद कहां से जे कि किसके बल पर क्यों जे कि इसको सपोर्ट करता है कि अपनी तनाशाही को रोकने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं करते हैं लोग, और लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम ऐसा जे कि करेंगे, ऐसा जे कि कर सकते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी एक अरविंद केजरीवाल को जे कि जेल के अंदर डाला गया है, लेकिन उसी बीच जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जो दिल्ली की बात है और उत्तर प्रदेश की, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। और जो कि दोनों जो है कि एक ऐसा जो व्यवस्था है कि दिल्ली पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से होके गुजरना ही पड़ेगा। और जो कि मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं कि अभी तक जो राजनीतिक दल इसमें से निकल के उसमें जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पीछे ऐसा जो एक व्यवस्था लगाया गया है कि अखिलेश यादव को मैनपुरी से बाहर नहीं जाने देना है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात है कि किस व्यवस्था जी की लगाई गई है बीजेपी की तरफ से। यह स्पष्ट है जी कि आप इलेक्ट्रिकल मीडिया पर देख सकते हैं, पेपर न्यूज में देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। मैं इस बात को जी बताना चाहता हूं
कि ऐसा व्यवस्था लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां भी रैली करेंगे या जहां भी जाएंगे, जिस जिले में वो जे कि जिस दिन जाएंगे, उस दिन जैसे उनका कार्यक्रम समाप्त होगा, बीजेपी का एक दिग्गज नेता, एक बढ़िया जे कि कदावर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे कि अखिलेश यादव के बारे में बखूबी जे कि बात की जाएगी। ऐसा जे कि प्लान बनाया गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव से इतना जे कि बीजेपी डरी हुई है, या इस बात से इतना डर लग रहा है कि वो जहां जाएंगे उस जिले में, उस जगह पर जरूर, जिस शहर में वो जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वह जे कि मैनपुरी में जा रहे हैं, तो मैनपुरी में जिस दिन उनका कार्यक्रम होगा, और ठीक उसके जे कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बीजेपी के कार्यालय से जे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हो जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जितने भी बातें स्टेज पर अखिलेश यादव बोले हैं, उनको जी की घेराबंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया जाएगा। अब अखिलेश यादव अकेले हैं, वह जी की अपनी पार्टी के मुखिया है, वो जी की जहां भी रैली कर सकते हैं, किसी प्रकार की उन पर जी की वो नहीं है। लेकिन बीजेपी रैली नहीं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। क्या इस प्रकार से जी की राजनीतिक माहौल को डेवलप किया जा रहा है? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जब वीवीपैट में पर्ची जो निकल रही है उसको देने के लिए ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कि चुनाव आयोग को बोला कि गिनती कीजिए, इसका मिलान कीजिए, उस पर वो ये कि नकार रही है। क्या ये कि यह सभी एजेंसियां और सभी ये कि चुनाव आयोग और सभी जे कि ये लोग जे कि मिल करके शासन प्रशासन के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव जीत जाए, बाकी किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। केरल की जे कि मैं बात करूं तो केरल में जे कि ऐसा जे कि माहौल को क्रिएट किया गया है कि बीजेपी वहां से जीतना तो जीतना, वोट भी वहां से मिल जाए, यही जे कि उसके लिए जे कि बहुत सौभाग्य की बात होगी। लेकिन फिर भी ऐसा जे कि माहौल को क्रिएट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अन्य जगहों पर, यह क्या दिखावा करना चाहते हैं? क्या देश एक तरफा जो है कि चलाई जाएगी? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जो कि जेल के अंदर है, तो फिर जो कि आतिशी का नाम जो कि आया, जैन का नाम आया, वो तमाम जो है कि लोगों का जो कि नाम आया, उसके बाद बीजेपी के जेपी नड्डा का भी नाम आया है उसमें, कि जितने पैसा जो है कि लिया गया है उसका अधिक से अधिक पैसा जो कि सारा पैसा जो कि बीजेपी के खाते में गया है, तो उस पर जो कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी के जो कद्दावर नेता इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी और क्यों नहीं हो रही है? अगर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि बीजेपी या अन्य कोई भी व्यक्ति, जो भी लोग हैं, बीजेपी हो या अन्य कोई लोग हो, सभी लोग जो कि एकदम दूध के धूले हैं। लेकिन इस बात से जो कि आप अनजान भी नहीं है कि जो हो रहा है इस टाइम उसको समझ ना सके। ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसी का दुरुपयोग, सदुपयोग और तमाम तरीका का जो कि बयानबाजी, फ्री यूनिट का बिजली बिल, राशन जो कि किस तरीका से इस्तेमाल करना, लोगों को किस तरीका से गुमराह करना, क्या नस नस में जो कि भर चुकी है। और उस पर जो कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश नजर आती है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस नतीजे से चल रही है वह जो कि सराहनीय जो कि है, उस पर जो कि सराहना करना चाहिए। लेकिन जिस नतीजे से जो कि चल रही है बीजेपी एंड कंपनी, लोगों को यह लगता है कि तानाशाही जो कि आ चुकी है।
तो क्या आप इससे परे हैं या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? हमें पिन कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा और जरूर इस बात को बताइएगा कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।